1 डे 2 डे 3 का वेबिनार होगा, फिर कैसे करना है, सब कुछ कैसे करना है ना। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज हम आपका जो एएस अब जो ये आपकी ट्रेनिंग है ना, ये आपकी कोचिंग है, जो आपका ये वर्कशॉप है एक तरह की, ये कल आपने डे 1 सीख लिया, आज डे 2 है, कल डे 3 होगा और परसों डे 4। 4 दिन में आप वो सब कुछ सीख लोगे जो एक नया पर्सन, एक नया सिस्टम, एक नया एएस को सीखने को फॉरएवर में 8-8 महीने 1-1 साल लग जाता है, राइट। आप सिर्फ 4 दिन में वो सब कुछ सीख जाओगे अगर आपने इन सेशन को 2-2 3-3 बार दोबारा से लगाया। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये वाली मीटिंग भी रिकॉर्डेड है, ये साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है। इस मीटिंग का भी आपको जब चारों दिन डे कंप्लीट हो जाएंगे तब आपके पास ये लिंक आ जाएंगे, तो चारों मीटिंग को आप बार बार दोबारा से देख देख कर लगा सकते हो, सीख सकते हो। और मतलब आप अंडरस्टैंड करें, 99% काम, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, 99% काम आपको टीम 564 करके दे रही है। और किसी भी ग्रुप में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी फॉरएवर। बहुत सारे लोग करते हैं, पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कैसे गाइड करना है, कैसे समझाना है। वाई सब क्लियर कर देते हैं, हाउ जो मेन टॉपिक होता है बिजनेस में, ठीक है। जब आपकी वाई क्लियर होगी तभी आपने 2 सीसी की है, तभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हो, राइट। पर हाउ मेन जब होता है ना, हाउ करना कैसे है, क्या करना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, आप देखना किसी और सिस्टम में वो ही बातें बताई जाएंगे, फॉरएवर ये है, फॉरएवर वो है, फॉरएवर में ये गाड़ी ले ली, फॉरएवर में ये हो गया, मैंने ये चेक आ गया, पर सिखा नहीं पाते अपनी टीम्स को भी आगे काम कैसे करना है ना। सो आप लोग लकी हो भी आप इस सिस्टम का पार्ट बने हो, जहाँ पे 99% काम आपको मैं खुद करके दे रहा हूँ, ठीक है। आप जितनी मर्जी डायरेक्ट में ज्वाइनिंग्स कराना, आपने जस्ट उनको ये वीडियोस भेजनी है, अपने डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स कराने के बाद, एएस होने के बाद पर्सनों को अपने आप सभी सीख जाएंगे। जब काम करना को कोई पर्सन सीख जाएगा, है ना। आज मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो मैं गाड़ी चलाने का मेरा मन भी नहीं करेगा। अगर मन करता भी होगा तो डर लगेगा, यार कहीं लग गई, कहीं ठुक गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, है ना। सो अगर मुझे गाड़ी चलानी आती है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जब मेरा दिल करेगा मैं अपनी गाड़ी उठाऊंगा, कभी गेड़ी लगाने चल जाऊंगा, कभी घूमने चल जाऊंगा, कुछ खाने चल जाऊंगा, क्योंकि मुझे चलानी आती है। सो ऐसे ही मान लीजिए मुझे भूख बहुत लगी है पर मुझे खाना नहीं बनाना आता, मुझे बहुत चाहे जितनी मर्जी भूख लगी हो, मुझे खाना ही नहीं बनाना आता, तो मैं ट्राई भी नहीं करूंगा खाना बनाने की। अगर मुझे खाना बनाना आता है, मुझे जब भी भूख लगेगी, मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गया, है ना, चाहे मुझे चाय बनानी आती है, चाहे मुझे खाना बनाना, अगर मुझे वो कुकिंग आती है तो मैं किसी से कुछ पूछूंगा नहीं, किसी से कुछ फोन नहीं करूंगा। मैं क्या जाऊँ करूंगा, किचन में जाऊंगा, किचन में जाकर जो भी डिश है, जो भी चाहे राइस है, चाहे रोटी है, चाहे चाय है, मैं बनाकर अपने गेस्ट को और खुद को खिला सकूंगा, कभी भूखा नहीं मरूंगा। ऐसे ही फॉरएवर में जब आप एएस बन जाते हो, एएस बनने के बाद अगर आपको काम करना आ गया, चल कल आपको मैंने 4 चीजें बताई थी। फर्स्ट इज इनविटेशन, सेकंड इज कॉलिंग, थर्ड इज प्रोस्पेक्टिंग एंड फोर्थ इज फॉलो अप, ठीक है। इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अगर आपको ये 4 चीजें करनी आ गई तो आप इस बिजनेस में मास्टर हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस सिस्टम का पार्ट बन जाओ, आप अपने आप मैनेजर बन जाओ। काम करना आना चाहिए तो बंदे का अपने आप दिल करता है उस चीज को करने का, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से जो मैंने एग्जांपल दी, अगर गाड़ी चलानी आती है तो मैं गाड़ी जब मर्जी चला सकता हूँ, अगर नहीं आती तो डर लगेगा। ऐसे ही जब हम एएस तो कर लेते हैं, हम हमारी 2 सीसी हो जाती है, हमारी वाई तो क्लियर हो जाती है, पर मन में एक डर होता है, एक शंका होती है भी कैसे बात करूं, क्या बोलना है, पर्सन मना कर देगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा, तो हम अपना 100% दे ही नहीं पाते। पर जब हमें आ गया काम करना, हमें आ गया भी हम ऐसे कर सकते हैं, तब हम, मैं कहता हूं आप मैनेजर छोड़ो, आप सोरिंग, फायर, डायमंड, एवरीथिंग, आप इस फॉरएवर में जितने लेवल्स हैं वो किस लिए बने हैं, वो अचीव करने के लिए तो बने हैं। कारपोरेट लेवल 1 2 3, चेयरमैन बोनस लेवल 1 2 3, है ना, मिलियनर क्लब, जितने इंसेंटिव है फॉरएवर में, जेम बोनस है, सब कुछ किस चीज के लिए बने हैं, अचीव करने के लिए। और अचीव कब कर पाएंगे, जब हमें अचीव करनी चीज आती होगी। अचीव करनी चीज कहां से शुरू होती है, बेसिक से। बेसिक क्या है, कॉलिंग, डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स। कल भी मैंने शुरू से आपको यही बताया था कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स, और आज फिर मैं वही चीज बता रहा हूँ, डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना है। 2 4 5 ज्वाइनिंग्स करके नहीं बैठ जाना है,
ज्यादा से ज्यादा इन 3 महीनों में, आने वाले 3 महीनों में ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स के ऊपर फोकस करना है, राइट। तो आपने जब इनविटेशन करना, कॉलिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करना सीख लिया, तो आगे सिस्टम क्या रह जाता है, फॉलोअप और क्लोजिंग। तो आज जो ट्रेनिंग है, आज डे 2 है, आज आप यहाँ पे सीखोगे, जैसे आपने हेडलाइन भी पढ़ी होगी, वी लर्न हाउ टू डू इनविटेशन, कॉलिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। कैसे हमने पर्सन को इनवाइट करना है, कैसे बात करनी है, अननोन से कैसे बात करनी है, नॉन से कैसे बात करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, आज आप ये सीखोगे। पर सीखने से पहले जो सबसे मेन चीज है, जरूरी, अभी आप एएस हो तो आपको मैं पहले ही काफी चैलेंजेस आएंगे, जो आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसके बारे में बात करूंगा। जब आप मार्केट में जाओगे इनविटेशन करने, प्रोस्पेक्टिंग करने, तो आपको ऑब्वियस ही बात है, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, अपने दोस्तों को बताओगे, तो आपको है ना बहुत सारे क्वेश्चन, डाउट्स मिलने शुरू होंगे, बहुत चीजें पता लगनी शुरू होंगी। तो अभी आप देखिए, अगर कोई ब्रांड है, ये मैंने टॉमी पहना है ना, ये मैंने टॉमी पहना है, ये आईफोन है ना, तो हर एक चीज की एक क्या है, कॉपी है। जैसे एक एडिडास है, एडिडास ब्रांड है, एडिडास का क्या बन जाता है, एडिडॉस। एक प्यूमा ब्रांड है, प्यूमा का बन जाता है इंडिया में पम्मा, पम्मा ब्रांड। हर चीज की क्या हो जाती है, कॉपी। आईफोन नए नए आए, साथ ही साथ चाइना वाले मोबाइल आ गए। कॉपी क्या होती है, कॉपी कॉपी होती है, और ब्रांड हमेशा ब्रांड होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी। एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी 4 करोड़ की है, तो एक डीसी, कोई इंडिया की कस्टमाइज कंपनी थी, उन्होंने एक गाड़ी निकाल दी, डीसी अवंती। तो डीसी अवंती और लैम्बोर्गिनी, डीसी अवंती की कीमत रख दी 30 लाख, ये लैम्बोर्गिनी की बिल्कुल डाउन सी गाड़ी, पर उसकी 0% सेफ्टी है। कॉपी तो कॉपी रहेगी, ब्रांडेड चीज हमेशा ब्रांडेड रहेगी। तो आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, जब आप बिजनेस करने निकलोगे तो आपको फॉरएवर क्या है, फॉरएवर एक ब्रांड है। क्या है जी, फॉरएवर एक ब्रांड है। आपको पता होना चाहिए आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हो, 160+ कंट्री में फॉरएवर है, पिछले 43-44 साल से फॉरएवर वर्क कर रही है। कितने हजारे लाखों डिस्ट्रीब्यूटर फॉरएवर में वर्क कर रहे हैं, कितने लाखों करोड़ों के चेयरमैन बोनस फॉरएवर अपने डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, कितनी चैरिटी करती है फॉरएवर, कितनी आपकी खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है। फुली कैश रिच कंपनी है फॉरएवर, फॉरएवर इज अ ब्रांड। तो जब आप ब्रांड कोई भी स्टार्ट करोगे, तो ब्रांड के साथ साथ मार्केट में क्या आएगी आपके सामने, कॉपी भी बहुत आएगी। तो कॉपी क्या आएगी, वेस्टिज। लिख लीजिए, आपको बहुत सारी कंपनीज के लोग मिलेंगे, जैसे वेस्टिज होगी, ऑरिफ्लेम होगी। यहाँ पे जितने पुराने सुपरवाइजर एएस बैठे हैं तो मुझे याद दिलवा सकते हैं भी कितनी मार्केट में कंपनीज हैं। ओके लाइफ केयर होगी, एम्बे होगी, है ना, ऐसी बहुत सारी कंपनी है। ईबे होगी, जहां मोदी केयर होगी, तो ये सभी क्या है, कॉपी, सभी के सभी कॉपी है। किसी कंपनी की बैकग्राउंड अगर आपने चेक करना है, तो बैकग्राउंड ऐसे चेक करिए, इंडिया मार्ट होगी, हाँ जी, डीसी वंती बंद भी होगी, बिल्कुल जी, डीसी वंती बंद होगी। चाइना के मोबाइल कब आए थे, बंद हो गए, आईफोन आज भी चल रहा है। तो जब आप मार्केट में बिजनेस करने निकलोगे दोस्तों, ठीक है, तो आपको नकली कंपनीज भी बहुत मिलेंगी, जो आपको बोलेंगी फॉरएवर में ऐसा होता है, फॉरएवर में वैसा होता है, फॉरएवर में ये करना पड़ता है, फॉरएवर में वो करना पड़ता है, आप हमारे पास आइए, आपको हम ऐसे करोड़पति बना देंगे। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, ऐसे करोड़पति कोई नहीं बनता। अगर ऐसे करोड़पति बनते होगे, मुझे आज भी याद है जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, तो मैं मनदीप सर की ट्रेनिंग, जो जैसे आज आप मेरी ट्रेनिंग लगा रहे हो, तो मैं मनदीप कंबोज सर की ट्रेनिंग्स लगाया करता था। तो ट्रेनिंग्स में सर ने हमें सिखाया, सर ने बताया, जब वो फॉरएवर में उनको चेयरमैन बोनस मिले, 84 लाख का चेयरमैन बोनस मिला, तो बहुत सारी कंपनी उनके पास आई, आप हमारी कंपनी में आ जाइए, आपको हम 5 करोड़ देंगे, आपको हम 6 करोड़ देंगे। तो आप अंडरस्टैंड करें, आपको एक बार 2 करोड़ रुपए मिल भी गया, क्या आप अपनी पूरी लाइफ निकाल लोगे? 2 करोड़ में क्या कुछ कर लोगे? घर बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बाकी सारी जिंदगी कैसे निकलेगी? पैसे की वैल्यू, पैसे की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, पैसा आपके पास बार बार आए। एक बार पैसा आ गया, ये नहीं है 10 लाख रुपए एक साथ आ गया, खत्म हो जाएगा एक साथ, सारी जिंदगी थोड़ा 10 लाख से निकलनी है। पैसा हर महीने आता रहे, बार बार आता रहे, सारी जिंदगी आता रहे। ये पैसे में वैल्यू, ये पैसे में क्वालिटी होनी चाहिए, जहां से आपको पैसा आ रहा है। तो मार्केट में दोस्तों आपको बहुत सारी नकली कंपनीज मिल रही है,
जहाँ के बड़े बड़े लीडर कहेंगे यहाँ पे ऐसे होता है, काले कोट पैंट पहन के घूमेंगे, है ना, उनके प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी नहीं होती। एक बाबा जी भी की कंपनी भी थी, है ना, हमारा भी एलोवेरा आता है, वो कहेंगे पतंजलि का भी एलोवेरा आता है। तो आपने चेक करना है उनका बैकग्राउंड, उनकी क्वालिटी बिल्कुल जीरो क्लास होगी। तो आपको ये चैलेंजेस आएंगे, आपको ये नकली A2BC शाम जैम शाम गुम कंपनियां बहुत मिलेंगी, आपने कहीं भी भटकना नहीं है। अगर गुरिंदर बाजवा इन चीजों में भटक जाता तो आज गुरिंदर बाजवा ना होता। हमें भी बहुत सारी कंपनी वाले लोग मिले, वो फॉरएवर में नहीं, ये तो शुरू शुरू में चलनी थी, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें छोड़कर किसी और कंपनियों में गए, वो आज एक से दूसरी कंपनी में गए, दूसरी से तीसरी में गए, आज टिक के घर बैठे हैं। कई तो 8 साल में 10-10 कंपनियां चेंज कर चुके हैं। सेटिस्फैक्शन है, पर फॉरएवर माई फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म, FLP मींस फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म इज फॉरएवर। आप फॉरएवर में आ गए हो, ये बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है इसके ऊपर। गूगल पे लिखो वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, तो फॉरएवर का नाम आता है, किसी ABC राम लल्ली शली कंपनी का नाम नहीं आता। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, आप एक ब्रांड के साथ ज्वाइन हुए हो, ठीक है, ये बेस्ट फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म है फॉरएवर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आप ब्रांड वाले काम का कंपनी के साथ काम करोगे तभी आपका काम चलेगा। अगर आप नकली फिकली कोई ऐसी, कोई 32 से कंपनी शुरू हुई है, कोई फिरोजपुर से कंपनी शुरू हुई है, कोई MP से कंपनी शुरू होगी और कह दिए हाँ जी इन्होंने इतने करोड़पति बना दिए, इतने का चेक आ गया, बड़ा कुछ फेक मार्केट में दिखाते हैं, तो आपने उन चीजों में भटकना नहीं है। आपका टारगेट, आपका सिस्टम आपके ध्यान में पता होना चाहिए, आप किस कंपनी के साथ ज्वाइन हुए और कंपनी के साथ किस ग्रुप के साथ, टीम 564 के साथ ज्वाइन हुए, राइट। तो सेकंड चीज, इसके अलावा आपको और बहुत सारे इजी मनी वाले, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने निकलोगे मार्केट में, आप काम करने निकलोगे, तो आपको बड़े सारे इजी मनी वाले, है ना, इजी मनी वाले बड़े प्लेटफॉर्म दिखाई देंगे आपको, बड़े सारे स्क्रीनशॉट आएंगे रंग बिरंगे। आज हमने 20,000 कमाया, आज हमने 30,000 कमाया, जिसको हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, मैं तो बोलता हूं उसको मजदूरी वाला काम। आप बिजनेस करना चाहते हो और मजदूरी करना चाहते हो, मुझे ये बताओ। मजदूर तो नहीं बनना किसी ने। देखिए, आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है दोस्तों, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। मार्केट में 90% जो लोग हैं, 90% लोग एक्टिव इनकम के पीछे भागते रहते हैं। उनको ये दिखता है बस आज की हमारी दाल रोटी चल जाए, कल की कल देखेंगे, हमारी आज की दाल रोटी चल जाए, कल की कल देखेंगे। हमने जिंदगी में अगर दोस्तों कामयाब होना है, अमीर बनना है, अपने सपने पूरे करने हैं, आपने एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाना है, तो आपने अपने पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करना। किस चीज के ऊपर? पैसिव इनकम के ऊपर। भी आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको पैसा आ रहा है, आप 6 महीने काम पे नहीं भी जा रहे हो तब भी आपको पैसा आ रहा है। एक ऐसा सिस्टम आपने तैयार करना है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग, ये बहुत सारी कंपनीज, आपको बड़े सारे मैसेज आएंगे, जैसे बिजगुरु है ना जी, यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में बताएं कौन सी ये कंपनीज आती हैं। बहुत सारे फॉरएवर में भी डिस्ट्रीब्यूटर थे जो इन कंपनी को साथ साथ करते हैं, जैसे आशुतोष प्रातिष्ठ हैं, है ना, पुष्कर राज ठाकुर है। आपने इनकी बातों में नहीं आना। लीड गुरु है, लीड्स गुरु है, हाँ जी, बिज गुरु है, आई डिजिटल प्लानर है। वो क्या करते हैं? मजदूरी वाला काम। आज काम किया, सारा दिन लगे रहे, आपने दिहाड़ी में 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 कमा लिया, पर कब तक? आप सारी जिंदगी थोड़ो लेबर की तरह, मजदूरी की तरह करते रहोगे। कभी तो बंदे का दिल करता है ना, यार आज मैं रेस्ट करूं, अभी यार मैं घूमने जाना है, मैं वहां पे जाऊं। तो वो है एक्टिव इनकम। जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, जब काम करना छोड़ दिया तब पैसा नहीं आएगा। फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं 2014 में फॉरएवर में आया था और 2015 तक मैंने मनदीप सर को ट्रेनिंग लगाते देखा। 2015 से लेकर आप यकीन नहीं करोगे 2021 तक सर ने एक ट्रेनिंग तक नहीं की, सर ने एक ज्वाइनिंग तक नहीं करी, फिर भी सर इंडिया के टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर में रहते थे। मैंने 2014 में फॉरएवर को स्टार्ट किया, 2015 में मैनेजर बना, 16 में काम किया, 16 से लेकर 17 तक मैंने एक ज्वाइनिंग तक नहीं करी, पर 16 से 17 तक भी मैंने 35 से 40 लाख रुपए एक साल में कमाया बिना एक पर्सन को ज्वाइन कराए।
1 साल काम किए बिना भी आपको पैसा आ रहा है, ऐसा सिस्टम कहीं और मिलेगा? तो उसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम। तो आपने पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करना है। आपने उन चीजों के ऊपर लालच में नहीं आ जाना, यार वो स्क्रीनशॉट आया उसने, बड़े फेक स्क्रीनशॉट आते हैं आजकल, बड़ा इंस्टाग्राम पे चल रहा है, आपके किसी नॉन दोस्त का ही इंस्टाग्राम हैक हुआ होगा और उसने वॉलपेपर पे अपनी फोटो के साथ एक स्क्रीनशॉट और एक मैसेज लगाया होगा, उसमें लिखा होगा 35,000 इन्वेस्ट किए 5 लाख आ गया, 35,000 इन्वेस्ट किए 2 लाख आ गया, 10,000 इन्वेस्ट किए 1 लाख आ गया। तो ऐसी बातों में नहीं फंसना, इजी मनी के पीछे जिंदगी में कभी नहीं भागना है, ये बात दिमाग में बिठा लो। इजी मनी के पीछे कभी भी जिंदगी में नहीं भागना। इजी मनी डेंजर जोन, तो ये सभी क्या है, डेंजर जोन है। बहुत सारे लोगों के पैसे खराब हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे फंस जाते हैं, पर फॉरएवर एक ऐसा एक प्रॉपर बिजनेस है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे कोई मैं कहता हूँ आपने जो 40 साल में करना था, जहां पे 5 साल में कर सकते हो, पर 5 साल तो आपको देने पड़ेंगे, 4 से 5 साल, फिर जाके आप अपनी जिंदगी में बना सकते। हाँ, एक क्रिप्टो है सबसे बड़ा इस टाइम जो स्कैम चल रहा है, क्रिप्टो के ऊपर चल रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं जो उस मार्केट को होल्ड करते हैं, पूरी मार्केट को खरीद कर क्रिप्टो की वैल्यू, बिटकॉइन की वैल्यू 50-50 लाख तक लेकर चले गए। बड़े लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किया, मेरे बड़े सारे दोस्त थे, उन्होंने आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 15-15 लाख रुपया बिटकॉइन में लगा दिया। आज उनका 15 लाख, क्रिप्टो बिल्कुल एकदम ही ऐसे डाउन हुई, 15 लाख का किसी का 2 लाख रह गया, जिसने 5 लाख लगाया था उसका 70,000 रह गया, है ना। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके पीछे लोग भागते हैं, इजी मनी के पीछे। लोग कहते हैं यार 35,000 रुपया मैं फॉरएवर में लगाऊंगा, इससे अच्छा क्रिप्टो में लगा देता हूँ, इससे अच्छा मैं शेयर मार्केट में लगा देता हूँ। भाई कुछ नहीं बनेगा। फॉरएवर में लगा दिया तो सारी जिंदगी की रोटियां, एक जैसे पुराने टाइम में कहा करते थे लोग, गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ सारी जिंदगी की रोटियां हैं, तो फॉरएवर ऐसा चीज है, फॉरएवर में आ जाओ तो सारी जिंदगी के सपने पूरे हैं। ये नहीं भी 1 साल में जो सपना है वही पूरा होगा, सारी जिंदगी के जितने सपने पूरे हैं सब पूरे हो जाएंगे, आने वाली पुश्तें तक सुधर जाएंगी। तो फॉरएवर ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इस मार्केटों का क्या पता कब डूब जाए, कब नीचे गिर जाए, क्या करोगे, इसके ऊपर थोड़ा डिपेंड हो सकते हो। तो आपने अंडरस्टैंड करना है, इन चीजों के पीछे भटकना नहीं है, क्योंकि जब आप मार्केट में सर्च करना निकलोगे बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, पहले ही बता देता हूं। बहुत सारी नकली कंपनीज, बहुत सारी ये बिजगुरु फुर्सगुरु ऐसी कंपनीज, एफिलिएट मार्केटिंग, बड़ी क्रिप्टो, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बड़े फॉरेन के लोगों के मैसेज आते हैं, उन्होंने 5-7 फोटो लगाई होती हैं, हम इन्वेस्टर लिखा होता है, आपका पैसा हम फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, आप हमें 20,000 दे दीजिए, आपको लाख रुपया देना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, सब फ्रॉड होता है। हवा में क्या चल जाएगा, फॉरएवर है, एक कंपनी है, इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना, एक कंज्यूमेबल आइटम है, एक टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट खत्म होगी दोबारा खरीदेगा ना कस्टमर, कंज्यूमेबल आइटम है ना, एक बार जो थोड़ा भी इंश्योरेंस का पेज आपको एक बार भेज दिया, सारी जिंदगी फिर बैठे हैं। कंज्यूमेबल आइटम है, ये फॉरएवर का हनी है, मैं एक बार खाता हूँ खत्म होता है, मैं फिर खरीदता हूँ अपने लिए, राइट। ये फॉरएवर का वो आता है अपना परफ्यूम, तो इसको मैं यूज करूंगा, ये खत्म होगा फिर मैं दोबारा खरीदूंगा, मेरी फिर सेल डलेगी तो मेरी पूरी टीम खरीदती है, तो ये सारी जिंदगी चलता रहेगा ना सिस्टम, कंज्यूमेबल आइटम है। और ये मार्केट में क्या चलता है, हवा में, तो आप में हवा में चलने वाले कामों के ऊपर ध्यान नहीं देना। क्लियर है जी, समझ गए बात को। हाँ जी, काजल जी कह रहे ने भी माला तो एक पर्सन है 3 करोड़ रुपया क्रिप्टो च लगवा दिता, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਿਲਦਾ था 50 लाख रुपया भी नहीं लिया होना, लोगों ने 3 करोड़ रुपया लगा देता। सो मार्केट में जब आप जाओगे तो इन चीजों के बीच फंसना नहीं है, अंडरस्टैंड कर लें। 8 साल से मैं फॉरएवर में हूँ, बड़े लोगों को मैं जानता हूँ फॉरएवर में जो 20 साल से हैं, 25 साल से हैं, 30 साल से हैं, वो सक्सेसफुल है। 8 सालों में बड़े लोगों को मैंने इन चीजों के पीछे भागते देखा है, चाहे वो नकली कंपनीज हैं, चाहे वो मोदी केयर, वेस्टेज, ओके लाइफ केयर, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, चाहे वो ये एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह वाले पर्सन है, ठीक है, 1 महीना 2 महीना बंदा जोश में काम करता है, फिर खत्म, फुस टाइम टाइम फिश। चाहे वो जो स्टॉक मार्केट, यार मैंने 20,000 इन्वेस्ट किए क्रिप्टो में, आज 25 हो गए, 27 हो गए, 6 महीने बाद पता चलता है 25 का 25 भी नहीं रहा।
सो क्लियर हो रहा है जी बातें मेरी? आप सभी एएस हो तो आपने ये चीजें क्लियर करनी है, इन चीजों में नहीं फंसना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो आज का सेशन है। भी नेक्स्ट सेशन टॉपिक क्या है आपका? तो इन डेंजर जोन्स हैं, जो इन डेंजर जोनों से बचकर रहना। अब जितने आपके एएस बनेंगे, शुरू में ही उनको ये चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी, मजा आएगा। चैलेंजेस आएंगे, पहले ही उनके क्लियर हो जाएंगे। तो नहीं, भले बहुत सारे भोले, बहुत सारे नए बच्चे फंस जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। पर आपको पहले ही ये ट्रेनिंग मिल गई है, आपको पहले ही ये मेरी ट्रेनिंग मिल जाएगी आपके नए एएस को, वो कभी भी इन चीजों में नहीं भटकेगा। जो सुन भी रहा है, जो देख भी रहा है, कहीं नहीं भटकना है। अगर मार्केट में नकली कंपनी वाला भी कोई ये वीडियो देख रहा है तो फॉरएवर में आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। सो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं जी, इनविटेशन। क्या चीज है जी? इनविटेशन। इनविटेशन में क्या होता है? सबसे पहले कौन से लोग आते हैं हमारे साथ? नॉन पर्सन। तो नॉन पर्सन को आने के लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप आपने क्या करना, अपनी एक लिस्ट बनानी। क्या करनी है जी? अपनी एक लिस्ट बनानी है, कम से कम 100, 150, 200 बंदों की, नॉन लोगों की लिस्ट बनानी है। कल भी जैसे आपको मैंने बताया था, आज थोड़ी सी डीप में जाएंगे इस चीज के ऊपर भी, आपने इनविटेशन कैसे करना है। तो आपने अपनी सबसे पहले लिस्ट बनानी है। लिस्ट कहाँ से बनानी है? नॉन पर्सन आपके सबसे पहले कहाँ होते हैं? आपके जो मेन दोस्त हैं, मेन जिनके साथ आप रोज मिलते, खाते, बैठते, उठते हो, कॉलेज में पढ़ते हो। कई आपके सीनियर्स होंगे, वो भी आपके नॉन है। कई आपके जूनियर्स होंगे कॉलेज में, बीए में, बीसीए में, एमबीए में, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जहाँ पहले पढ़ते थे, जहाँ आप पढ़ते हो, है ना, जहाँ आप कहीं पे जॉब करते हो, जॉब के आपके कलीग्स हैं, जहाँ आपके पुराने मित्र हैं, जितने नॉन दोस्त हैं। अगर आपकी 20 साल एज हो चुकी है तो पिछले 5 सालों में जिन लोगों से जानते हो, 10 सालों से जानते हो। अगर आपकी 30 साल हो चुकी है तो 20 सालों से जिन लोगों को जानते हो, मतलब जिस एज ग्रुप के भी आप हो, अब तक जितने लोगों को आप मिले हो, जिनका आपके फोन में नंबर सेव है, जिनको आप इंस्टाग्राम पे आप एक दूसरे के साथ ऐड हो, स्नैपचैट पे एक दूसरे के साथ ऐड हो, ठीक है, सबकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना लेनी है। सबसे जरूरी चीज, इस ट्रेनिंग के बाद ही कॉलिंग नहीं शुरू कर देनी है। इस ट्रेनिंग के बाद ही कॉलिंग नहीं शुरू करनी है। काफी पुराने एएस हैं जो ये चीजें सीखे हुए हैं, वो कर सकते हैं। जो जितने नए एएस हैं जिन्होंने ये चीजें नहीं सीखी हैं, अभी कॉलिंग नहीं शुरू करनी है। ये मेरी कल और परसों की दोनों ट्रेनिंग लगानी है। चारों ट्रेनिंग लगाने के बाद आपने अपना वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो नॉन दोस्तों को बताने से पहले तो आपने अपना एएस करना होता है, वो आपने कर लिया है। एएस करने के बाद आपने क्या करना होता है? अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, स्नैपचैट स्टोरी, सब पे फॉरएवर का गा पा देना है। अपने भी आप कुछ करना शुरू कर चुके हो। आपने अपने सीनियर्स की अचीवमेंट्स की फोटोज, मेरी फोटोज गाड़ी के साथ, ठीक है, जितनी अचीवमेंट्स आप देखते हो, आपने दुनिया में ढिंढोरा पीट देना है भी आपने कोई ना कोई काम शुरू कर दिया है। लोगों को पता लग जाना चाहिए, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, जितने आपके जान पहचान में सर्कल है, भी आप कुछ कर रहे हो। आपने कोई सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, सबको पता चल जाना चाहिए। उसके बाद जब सबको पता चल गया, आपने 2-3 दिन दबाकर स्टेटस वगैरह डाल दिए, आप ये जैसे ये ट्रेनिंग चल रही है, आपने ट्रेनिंग की स्टोरी डाल दी, लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग न्यू बिजनेस, है ना, ऐसे डालना शुरू कर दिया। उसके बाद अभी बात आती है नॉन दोस्तों को कॉलिंग करने की। तो जब नॉन दोस्त को कॉलिंग करनी है तो फटाक दे के ऐसे नहीं कह देना हेलो और भाई पंकज की हाल है। या फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है मनजोत है, और मनजोत की हाल है यार, बिजनेस शुरू किया यार, मेरे नाल आऊंगा। ऐसे कुछ नहीं बात करनी है। ध्यान से सुनना है, बात भी कैसे करनी है। सबसे पहले जब आपने अपने नॉन दोस्तों को बताने से पहले स्टेटस वगैरह डाल दिए हैं 2-3 दिन, सबको पता चल चुका है ये कुछ स्टार्ट कर चुका है, तो बात कैसे करनी है? चाहे वो लड़की है फॉर एग्जांपल, चाहे वो लड़का है, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, और भाई कैसे है, और बहन कैसे हो, क्या चल रहा है, कैसे है, फैमिली में कैसे है सब, और आजकल क्लासेस कैसे चल रही हैं, पेपर कब है, एग्जाम कब है, जैसे आप नॉर्मल फॉर्मल बातें करते हो। 1 मिनट
दूसरी नॉर्मल बातें कर लो, नॉर्मल लाइफ में क्या चल रहा है, जिंदगी में क्या चल रहा है। और साथ ही साथ एक बात ऐसी भी करो, और फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है यार आजकल, क्या लगता है नौकरी वगैरह कुछ बनेगा, मिलेगी कुछ? तो क्या होता है ना, मार्केट में हर बंदा कभी ना कभी कहीं ना कहीं रोता है। जब बंदा रो गया, वही पॉइंट होता है आपको अपना पिन मारने का। वो सबसे सही टाइम होता है आपको अपना बिजनेस बताने का। तो आपने बातें करनी है, खुद नहीं बताना। तो आपने बातें करते करते, हाँ यार मुश्किल है आजकल, नौकरी वगैरह मुश्किल ही है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, आगे क्या करेंगे। यार फॉरेन में कुछ ऐसे आप प्रैक्टिकल बात कर सकते हो। यार फॉरेन वाला सिस्टम लोगों का अच्छा होता है। वहां लोग 16 साल के होते हैं, साइड बाय साइड कोई साइड हसल शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ तो 30-30 साल तक हम लोग नौकरियां ही ढूंढते रह जाते हैं। वो बोलेगा हाँ जी भाई, सही बात है यार, हमारे तो सिस्टम सिस्टम सही नहीं है ना जी। यार एक बात बता यार, जो था ना, तेरे दोस्त कोई हो जो तेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, जहाँ कोई नीडी हो, जरूरत हो, जो महीने का 15-20 हजार कमाना चाहे, तो उसको मुझे जरूर बताना यार। मैंने है ना एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है, तो अगर कोई बताना चाहे, कमाना चाहे, तो मुझे जरूर बताना। तो अभी आपका दोस्त क्या कहेगा? मान लीजिए मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, यार आप, तेरा नजर में कोई 2-3 दोस्त हैं जो 15-20 हजार कमाना चाहते हैं, तो मुझे जरूर बताना। तो आप लोग मुझे क्या कहोगे? मुझे बता भाई, लोगों को क्यों बताना, पहले मुझे बता, है ना? हर दोस्त ऐसे कहेगा। तो इस चीज को, ये आपने टैक्ट सीखनी है, ऐसे इन चीजों को यूज करना है, सेम टू सेम डिट्टो। मैंने यही बातें, मैं आपको लिटरली बताता हूँ। मैं जैसे ही फॉरएवर में ये ट्रेनिंग मैंने लगाई और मैं गया, मैं अपने सिटी में गया, वहां पे मैं वैसे ही बैठा, स्कूटर का पंचर लगा रहा था। मेरे स्कूटर को पंचर हो गया था, तो पंचर लगवा रहा था पंचर वाली दुकान के पास। वहीं पे एक मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ बस में जाता था, वो आ गया। तो मैंने जो और भाई ऐसे ही बातचीत की, और बातचीत करते थे, यार तेरी नजर में है कोई यार 10-15 हजार कमाना चाहता हूँ, मैंने बिजनेस शुरू किया। वो भाई मुझे बता दे यार, मुझे भी जरूरत है ना? सो वो बोलेगा मुझे भी जरूरत है, मतलब आपने खुद नहीं कहना मेरे साथ ज्वाइन कर लो, वो बंदा खुद आपसे पूछे भी मुझे बता काम क्या है। और जब बंदे ने बता दिया, जब बंदे ने पूछ लिया भी काम क्या है, तो आपका काम खत्म। अब जिम्मेवारी सब सारी किस चीज की है? गुरिंदर सर की है। आपने सिर्फ उसको वेबिनार तक पहुंचाना है, उसके बाद सारा सिस्टम किसका है? मेरा है। तो जब बता दिया, तो सीधा ही नहीं ये बात बोल देनी भी हाँ जी वेबिनार होता है, ऐसे नहीं। तो उसको बोलना है, अच्छा यार तुम ही करना चाहता है, तो यार ऐसे है ना, मैं जैसे मैंने आपको तुझे बोला ही है, अभी कुछ ना कुछ मैं ढूंढ रहा था, तो ऐसे है ना, इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो एक पर्सन की आईडी मिली मुझे, गुरिंदर बाजवा जी की आईडी मिली। तो मैंने उनकी पोस्ट देखी, 2-3 दिन से उनको मैंने फॉलो किया। तो मैं देखता रहता था उनकी स्टोरीज पे, काफी व्यूज वगैरह आते थे, वो कोई लोगों को मीटिंग्स करते रहते थे अपनी स्टोरीज में। 1000 यार 2-2 हजार बंदा उनकी मीटिंग्स में आ रहा है ना? और वो ऑफलाइन भी लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने पिन की हुई है सक्सेस डे की। तो और ऑनलाइन प्रमोशन के साथ ही वो लाखों में कमा रहे हैं, उनके पास मर्सिडीज गाड़ी है, उनके ग्रुप में बहुत सारे लोगों को, उन्होंने स्टूडेंटों को, किसी कोई वरना ले जा रहा है, कोई फॉर्च्यूनर ले घूम रहा है। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई भी, मैं भी जानना चाहता हूँ भी क्या है। तो आपने ये बात करते ही एक चीज और कह देनी है, शुरू में मुझे लगा भी शायद फ्रॉड है, खुद ही बोल देना। जो उसके दिमाग में चल रहा है पहले खुद ही आपने बोल देना। अभी शुरू में मुझे लगा शायद फ्रॉड है, कोई ऐसे ही ऐसा वैसा काम है, पर जब मैंने प्रॉपर से समझा, अच्छे से समझा ना उस चीज को, तरीके से प्रॉपर समझा, सर की मैंने मीटिंग लगाई, एक एक चीज को सर्च किया खुद, तो मुझे पता चला यार तो बिजनेस ही बड़ा काम है। ये तो इतना वंडरफुल बिजनेस है भी, यहाँ पे जस्ट आपने प्रमोशन करनी है, और प्रमोशन करके आप अपना करियर बना रहे हो। 20-20 साल के लड़के दुबई घूम रहे हैं, 20-20 साल के लड़के महीने का 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। मंजोत, तो मंजोत कहता अच्छा यार, बता यार मुझे, मैंने भी करना है। तो तभी नहीं सब राम कहानी सुना देनी एक्साइटमेंट में आकर, तभी बोलना शुरू कर दिया फॉरएवर है ये, कुछ नहीं बताना आपने। तभी आपने क्या बताना है, सर के ना वेबिनार होते हैं, तो रोज नहीं होते, कभी कभी होते हैं। तो मैं चेक कर देता हूँ, आज शायद सर का वेबिनार है, तो 6 बजे वेबिनार है सर का। तो बता तू लगा लेगा तो मैं तेरी सीट बुक करवा देता हूँ। डिट्टो पार्ट की सही जा रहा है अब तक?
प्रैक्टिकली सही जा रहा है, बातचीत सही चल रही है मेरी, यहीं पे बैठे हो ना सब? क्या बात है जी, है ना? सही है नॉन को। तो वही बात कल वाली बात, अर्जेंसी फिर क्रिएट कर देनी है। तो यार मंजोत 6 बजे वाला वेबिनार फुल हो गया, तुझे पता है ना यार, हर स्टूडेंट तो चाहता है पैसा कमाना। वेबिनार बुक हो गया यार, फुल हो गया, क्या करे? तो यार मैंने भी लगाना था, वो बंदा मंजोत पूछेगा यार करे यार कुछ, मैंने भी अटेंड करना है, तू बता दे मुझे। तू नहीं यार मैं नहीं है ना बता सकता, सर ही समझाएंगे तुझे, मेरी बात नहीं समझाएगी तुझे। काम क्या है? वो बोलेगा काम क्या है यार। मंजोत मेरी बात सुन, जब हम नर्सरी में गए थे तो क्या हमें 10वीं का सिलेबस दे दिया था? बोलेगा नहीं यार। तो मैं तुझे पहले दिन कैसे, मैं कैसे समझा दूं? सर समझाएंगे तुझे बिजनेस क्या है। तो आपने सर का वेबिनार लगाना। जब भी बंदा कुछ भी पूछे तो आपने डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है यार इसका मैं सवाल क्या जो आंसर क्या दूं, साथ ही साथ आंसर दे देना है, समझे? इसीलिए एक बुक आती है सवाल ही जवाब, आप सबने वो रीड करनी है, सवाल ही जवाब। हिंदी में भी आती है, पंजाबी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। आपके पास आपके प्रोस्पेक्ट का हर एक सवाल का जवाब होना चाहिए। तो आप मार्केट से खरीद लेना, उस किताब को जरूर पढ़ना। मैंने भी पढ़ी थी, मेरे बहुत सारे सारे मैनेजर्स ने भी पढ़ी हुई है, आपने भी पढ़नी है। सवाल ही जवाब। तो वही का यार, एक ना सर का 7 बजे भी वेबिनार है, थोड़ी सीटें रहती हैं, बता तुझे अगर लगवाना है तो मैं तेरी बुक करवा देता हूँ, टाइम फ्री है ना? हमेशा यही करना है, 1 घंटा पहले बताना है वेबिनार, हमेशा 1 घंटा पहले बताना वेबिनार के बारे में। और उस वेबिनार के टाइम पे यही कहना है हर बंदे को जब कॉल करनी है, वेबिनार फुल हो गया। बंदा के साला ऐसा क्या काम है जो इतने लोग लगा रहे हैं, ऐसा क्या काम? तो इसको बोलते हैं दोस्तों, ये सेल्स की टेक्निक्स होती हैं, बिजनेस की टेक्निक्स होती हैं, अभी हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करना। आपको पता है आजकल मार्केट में गाड़ी चल रही है थार, सबको पसंद है थार, किस किसने लेनी है थार? थार कौन कौन लेना चाहता है? किस किस को पसंद है थार? तो आप थार लेने जाओ तो थार की है ना एक, महिंद्रा को एक, महिंद्रा ने भी हमारी शायद ये ट्रेनिंग वगैरह लगा ली है कहीं पे, तो उनको भी समझ आ गया अभी हाइप और अर्जेंसी बहुत ज्यादा क्रिएट करनी है। तो मार्केट में जब भी वो कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करते हैं, जैसे थार लॉन्च की, जहां उन्होंने अभी एक्सयूवी लॉन्च की, जहां उसके बाद अभी नई स्कॉर्पियो लॉन्च की है, तो उसकी हाइप इतनी बना देते हैं, बड़े बड़े सिंगरों से स्टोरी डलवा देते हैं, हाइप इतनी बना देते हैं, कस्टमर कहता है यार ये गाड़ी लेनी है। और जब हाइप इतनी बन जाती है उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं है, 1 साल की बुकिंग है जी। तो कस्टमर और ज्यादा होता है, यार ये तो लेनी हो लेनी है, ब्लैक में लेता है, 2-2 लाख एक्स्ट्रा देता है। 18 लाख की गाड़ी है, हमारी टीम में जितनी गाड़ी आई है सबने 1.5 लाख 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 2-2 लाख एक्स्ट्रा देकर गाड़ी ली है थारे। तो उसको बोलते हैं हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करना मार्केट में किसी भी चीज की। क्योंकि जब आप ये दोनों चीजें क्रिएट करोगे ना, तो जो सामने वाला आपका कस्टमर है वो बात आपकी सुनेगा, वो मीटिंग अटेंड करेगा। एक पूछ रहे हैं रुपिंदर सर ने एक्स्ट्रा दिया, हाँ जी एक्स्ट्रा दिया तभी तो गाड़ी मिली, नहीं तो 1 साल की बुकिंग थी। तो एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ब्लैक में 1 लाख 1.5 लाख है ना, ये हम बोल नहीं सकते पर चलो। तो ये महिंद्रा को पता चल गया भी अर्जेंसी और हाइप क्रिएट करनी है, तो आपने भी हमेशा वेबिनार की हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अगर हाइप क्रिएट करके वेबिनार के बारे में बता दिया, जितनी हाइप बना सकते हो मेरी, क्योंकि वेबिनार किसका लगाना उस पर्सन ने, मेरा लगाना है, ठीक है? जितनी हाइप बना सकते हो उतनी हाइप बनाओ। ये बना देना भी पर्सन समझे भी कोई मामूली पर्सन का वेबिनार नहीं मैं लगा रहा, ठीक है? इतनी हाइप बना देनी है, सर के पास ये है, सर इतना कमाते हैं, सर ने इतने लोगों को एजुकेट किया है, इतने लोगों को ट्रेंड किया है, सर की टीम में इतने लोग हैं, सर का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता है, उस बिजी शेड्यूल में सर अपना बहुत कम कुछ कुछ दिनों में के बाद अपना वेबिनार करते हैं। तो बहुत तेरे पास लक्की टाइम है, अभी लक्कीली आज सर का वेबिनार है और 6 बजे है, 6 बजे वाला अर्जेंसी क्रिएट कर दी, बुक हो गया जी, बुक हो गया जी। तो बाद में 7 बजे वाला दे दी। तो ये बात जिसको समझ आ गई, तो कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता यार मेरा वो बंदा फोन नहीं उठाता, उसने मेरा फोन काट दिया। जिसने ये चीजें सीख ली, सीख रहे हो सब कुछ समझ आ रहा है? पहले सीखी ये चीजें कभी?
जो मैं सिखा रहा हूं? नहीं सीखी होगी ना ज्यादातर लोगों ने, क्योंकि ये चीजें हमें धक्के खा खा कर समझ आती हैं। जैसे आप वर्किंग स्टार्ट करोगे, आप अकेले भागना शुरू करो तो आपको 6 महीने 8 महीने साल लग जाएगा ये सब चीजें जो मैं आपको बातों में सिखा रहा हूँ इन चीजों को सीखने में। तो बहुत सारे लोगों का एक एक साल वेस्ट हो जाता है यही सीखने में कि काम कैसे करना है। और आपको पहले एएस करती सारी आपको पहले 4 दिन का जो ट्रेनिंग सिस्टम मिल गया जिनमें आप सारा कुछ सीख जाओगे जो 1 साल में सीखना था। समझ लगी जी? तो वही वेबिनार लगाया। वेबिनार लगाने के बाद आपको मैंने बोला था क्या करना है, आपने कल का वो सेशन देखा था। वेबिनार के बाद वही पहले ही बता देना है सर, शायद आपको समझ लगे ना समझे। तो ये थी अननोन लोगों को कॉलिंग कैसे करनी है। क्लियर हो गया जी? समझ हो गया? और नॉन लोग कितने आएंगे आपके पास? सिर्फ 10% आएंगे। मतलब 100 कॉन्टैक्ट आपके तो 10 लोगों ने ही सुनना है। अगर लिस्ट ही 10 लोगों की बनाओगे तो एक बंदा भी ज्वाइन नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। ज्यादा लोगों की लिस्ट बनानी है। और कभी भी माइंड में ये नहीं सोचना है ये बंदा काम करेगा ये बंदा नहीं काम करेगा। प्री जज नहीं करना किसी को भी। कई बार हम प्री जज बंदे को देखकर, उसकी पर्सनैलिटी देखकर, उसकी स्टडी को देखकर, उसके बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड को देखकर, उसका है ना उन चीजों को देखकर जज कर देते हैं, प्री जज कर लेते हैं भी यार नहीं नहीं इसने नहीं करना, ये कर लेगा। पर होता क्या है कि बार उल्टा होता है। जिसको हम सोचते हैं ये करेगा वो करता नहीं है काम। जिसको हम सोचते हैं ये नहीं करेगा ये तो विल्लड़ है ठल्ला है, पता लगता है वो मैनेजर बन जाता है। तो अभी भी है ना, मैं जैसे मैं गोवा मैनेजर ट्रीट पे गया हुआ था, वहां का आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। वहां पे मेरे साथ एक मैनेजर थे जम्मू से, मनमीत। तो मनमीत मैनेजर थे, वहां पे मेरी टीम पे एक मैनेजर और है प्रथम बवेजा। प्रथम बवेजा अपने साथ अपनी सिस्टर को लेकर गए थे, ठीक है। और सिस्टर उनकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, 20,000 रुपया सैलरी पे। और मनमीत अभी बन चुका है सीनियर मैनेजर। मैनेजर ट्रीट क्वालिफाई करके मेरे साथ गोवा ट्रिप पे गया। वो कमा रहा महीने का 1.5 लाख रुपया। तो जब वो वहां पे गया, उन्होंने प्रथम बवेजा की सिस्टर को देखा तो उन्होंने एक चीज बोली। कहते सर, कहते सर जिस दिन मैंने पहले दिन कॉलेज में कदम रखा था और पहला लेक्चर लगाया था तो सबसे पहले मैंने इन मैम की क्लास लगाई थी। मतलब इस मैम ने मेरी जो क्लास होती है पहला लेक्चर होता है, तो मैम का पहला लेक्चर था और मैंने बहुत सारी शरारतें की थी। और कहता कहता मैं हैरान हो रहा हूँ मैम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो कहता अभी अभी मैं मैम को मिलकर आ रहा हूँ, उनको यकीन ही नहीं आ रहा अभी मनमीत फॉरएवर में सीनियर मैनेजर बन चुका है। कहते वो मुझे बोल रहे हैं तू यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो अपने भाई के साथ आई हूँ, तू यहाँ पे कैसे आ गया। उनकी मैम अभी सुपरवाइजर है जो प्रोफेसर थी, जो सभी स्टडी डिग्री करने के बाद जॉब कर रही थी, अब वो फॉरएवर कर रही है। वो स्टूडेंट के साथ स्टडी के साथ साथ उसने कर दी, वो सीनियर मैनेजर बन चुका है, 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, गोवा मैनेजर ट्रीट क्वालिफाई कर चुका है, 3 मैनेजर्स उसके बन चुके हैं। सो इसको बोलते हैं कभी भी जिंदगी में किसी को डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। किसी को देखकर जज नहीं करना, ये काम करेगा ये नहीं करेगा। सामने कोई भी बंदा आपके है नॉन सर्कल में, चाहे मासी का, बुआ का लड़का, बुआ की लड़की, बेटी, जो भी पर्सन है 18 साल से अब है, सबको फॉरएवर के बारे में बताना है। क्लियर है जी? अंडरस्टैंड है? ये दिमाग में कभी चीजें ये नहीं सोचनी है, प्री जज कभी भी नहीं करना। और 18 प्लस सबकी एज होनी चाहिए। किसी ने भी 18 साल से नीचे किसी पर्सन को ज्वाइन नहीं कराना है। अगर हमें पता चला अभी कोई 18 साल से नीचे किसी को ज्वाइन करा रहा है तो मैं उसकी आईडी सस्पेंड करवा सकता हूं बिना कुछ पूछे। तो किसी ने 18 साल से नीचे किसी की ज्वाइन नहीं कराना, क्योंकि 18 साल से नीचे बहुत सारे लोग मम्मी डैडी की आईडी लगा के करवा लेते हैं, तो वो चीज नहीं करनी। एथिकल काम करना। सो ऐसा कुछ भी चीज नहीं करनी है। तो अभी सेकंड चीज पे चलते हैं। जो सेकंड स्टेप हमारा है वो क्या है? अननोन लोगों से कैसे बात करनी है। 90% आपके साथ इस बिजनेस में कौन लोग आएंगे, क्योंकि देखिए नॉन लोगों के साथ आप मैनेजर बन जा। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी सबको? वॉइस प्रॉपर है? लाइट चल गई थी? चलो जी, ओके। तो 90% जो लोग हैं
वो क्या आएंगे आपके साथ, अननोन। और अननोन को आपने कैसे कॉलिंग करनी है, अभी ये चीज सीखनी है आपने। ठीक है, अनलोक लोगों के साथ कैसे बात करनी है, सबसे मेन चीज आपकी यही है। कल भी मैंने बताया था, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। कॉलिंग पे ही आपका 80% पर्सन रेडी हो जाता है आपके साथ वो बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है स्टार्टिंग में, है ना। तो अननोन लोगों के साथ कहां से आपके साथ पर्सन आते हैं, तो आपने अननोन लोगों को रिक्रूट करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, लीड्स कैसे जनरेट करनी है, इस चीज के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका इंस्टाग्राम हैंडल है, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे एक बायो में एक अच्छी सी बायो बनानी है अपनी, है ना। जैसे बायो कैसे होती है, जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, आप वहां पे लिख सकते हो अपना। सबसे पहले आपने अपना इंस्टाग्राम आपका नॉर्मल होता है, तो आपने उसको बिजनेस अकाउंट कर लेना है। ठीक है, आपने उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना है। वो आप सीख लेना, अपने मैनेजर से अपलाइन से सीख लेना कैसे आप इंस्टाग्राम को बिजनेस अकाउंट करते हो, नॉर्मल अकाउंट से कैसे। और आपने अपना अपने इंस्टाग्राम पब्लिक करना है। अगर आपका पर्सनल है, जैसे कि लड़कियां होती हैं वो कहते हैं सर हम नहीं कर सकते, देखिए ये 21st सेंचुरी है। आप अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा मत डालें भी आपको कोई कुछ कह सके, कुछ बोल सके, है ना। अगर आपने अननोन लोगों को बिजनेस में लेकर आना है तो आपको अपना इंस्टाग्राम पब्लिक करना ही पड़ेगा। अगर लड़के भी हैं वो भी, इंस्टाग्राम सबसे पहले पब्लिक करना है, उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करें। अपने बायो में एक अच्छी सी डीपी लगाएं, बायो में अच्छे से 2-3 लिखें। ठीक है, ग्लोबल बिजनेस लिख लें, आप बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम देख सकते हैं, किसी को भी कॉपी कर लें, सेम डिटो कर दें। और वहां पे एक लिंक लगा देना है जिसको हम बोलते हैं सर्वे हार्ट, है ना, जहाँ पे आपके पास फॉर्म कलेक्ट होंगे, है ना, फॉर्म्स कलेक्ट होंगे, वहां पे एक लिंक आपने अपने बायो में डाल देना है। सर्वे हार्ट आता है, जैसे मेरे पास आईफोन है तो आईफोन में मैं एक यूज करता हूँ फॉर्म्स। फॉर्म्स एक ऐप है, और जो एंड्रॉयड होते हैं तो एंड्रॉयड में एक सर्वे हार्ट ऐप आती है, तो वहां पे आपका फॉर्म क्रिएट हो जाता है। और फॉर्म में बहुत सारी डिटेल नहीं पूछनी है, आपने मुझे क्यों फॉलो किया, आपका नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, कुछ नहीं इतना पूछना। सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे अपने फॉर्म जो आप बनाओगे, गूगल फॉर्म होता है जो, तो आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछने हैं, उस पर्सन का नाम, एज और सिटी, दैट्स इट। ताकि आपको पता चल जाए 18 साल से ऊपर है, कॉल मैं इसको कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इसका ये नाम है, नाम से बुला सकता हूँ या बुला सकती हूँ, और इस सिटी से है। राइट, ज्यादा कुछ नहीं पूछना, क्योंकि कई बार बंदा कहता है इतना कौन भरेगा, सब जिले हैं आजकल, कोई कुछ नहीं बनना चाहता। हाँ सॉरी, सिटी सिटी रहने दीजिए, कंटेक्ट नंबर लिख दीजिए सीधा, नाम, एज, कंटेक्ट नंबर, दैट्स इट। ठीक है, तो आपने वो लिख दिया, भर दिया। उसके बाद आपके पास अभी गुरिंदर बाजवा के आज 80,000 फॉलोअर है। ठीक है, पर जब मैंने बिजनेस शुरू किया था मेरे पहले दिन थोड़ा 80,000 फॉलोअर थे। पहले दिन से थोड़ा मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता था, बहुत अच्छी फोटोज मेरी आती थी, मेरे पास यहाँ आईफोन था, ऐसा कुछ नहीं था। पहले दिन मेरे पास भी माइक्रोमैक्स का चाइना वाला मोबाइल था। ठीक है, बस मुझे ये था अभी मैं इन चीजों के साथ जुड़ा रहूं, हाथ पैर मारता रहता था, कुछ ना कुछ पोस्ट, कुछ ना कुछ करता रहता था, जैसे है जैसी अब भगवान ने शक्ल दी है, जैसी पर्सनैलिटी उस टाइम है, जैसे कपड़े फैमिली अफोर्ड कर सकती थी, जैसे उस टाइम अफोर्ड कर सकते थे, वैसे में डाल देते थे। कुछ ना कुछ पोस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप एक आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक टीचर है खान साहब, कौन कौन जानता है उनको, है ना। अभी वो खान साहब जैसे हैं वो वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। ठीक है, आज उन्होंने अपना बहुत अच्छा टर्नओवर बना लिया, पर आज भी वो बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहनते हैं, वही उनका हेयर स्टाइल है ना। और वही दिस वो भी चाहते बहुत प्रोफेशनल एक्टिंग कर सकते थे, जैसे हैं देसी सी भाषा में वैसे ही समझाते। तो भाई लोग आप जैसे हो, जैसे आपने भगवान ने आपको बना दिया है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, वैसे ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए। क्योंकि अगर कुछ पोस्ट करोगे तभी आपकी रीच बढ़ेगी। और रीच है जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो रातों रात ग्रो नहीं करेगा, टाइम लगता है। ठीक है, आपके पास इंस्टाग्राम के थ्रू कंटेक्ट आने को शायद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं, ऑर्गेनिक कंटेक्ट आने को, अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो।
तो आपने क्या करना है, अपना दिमाग यूज करना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है एक तरह से, नॉलेजेबल वीडियोस, है ना, वो बनानी है। कब बनानी है वो नहीं, अभी सारा दिन उस चीज के ऊपर ही लगे रहो, कॉलिंग कर रहे हो, 9 लोगों से बात कर रहे हो, रात को जब फ्री होते हो, विला टाइम होता है, तब 1-2 घंटे उस चीज के ऊपर फोकस करना है, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। थोड़ा थोड़ा एफर्ट, थोड़ा थोड़ा करते चले। आपने ये नहीं सोचना मेरे पास अच्छा मैं आईफोन लूंगा फिर मैं फोटो डालूंगा, जब मैं कैमरे से फोटो कराऊं फिर मैं डालूंगा, जब मैं रील बनाऊंगा। ऐसे जो है जैसा फोन है शुरू कर दीजिए। बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जिनके आज मिलियंस में फॉलोअर हैं। शुरू में किसी के पास आईफोन नहीं था, जैसे टूटे भजे, जैसी शक्ल, जैसे कपड़े पहनते थे वैसे ही बनाना शुरू किया, पब्लिक ने वैसे ही उनको पसंद किया, आज उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, है ना। चाहे वो एक फैजू है, आज उनके कितने पता नहीं 30-40 मिलियन उस लड़के के फॉलोअर हैं। वो एक कपड़े की दुकान में कपड़े बेचता था, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के जरिए स्टार बन गया। सलमान खान जितनी हाइप होगी उसकी बॉलीवुड में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने जैसे वो थे वैसे ही वीडियोस बनाना शुरू किया, उनकी रीच बढ़नी शुरू हुई वो। ठीक है, तो आप लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, नहीं बन सकते हो वो तो चीज लग गया, पर इंस्टाग्राम से आप फॉरएवर बिजनेस जरूर ग्रो कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछले 2 सालों में अनबिलीवेबल, अनअचीवेबल अचीवमेंट्स की हैं इंस्टाग्राम के जरिए। मतलब ऑफलाइन के टाइम में जिन चीजों को अचीव करने में हमें 3-4 लगते थे, उन चीजों को बड़े ही कम समय में ऑनलाइन इंस्टाग्राम के जरिए लोगों ने अपनी अचीवमेंट्स की हैं, अपनी टीम्स बनाई हैं, चाहे वो सोरिंग मैनेजर है, चाहे वो सफायर मैनेजर्स है। क्लियर हो रही है जी मेरी बातें। तो आपने इस चीज के ऊपर भी वर्क करना है, इस चीज के ऊपर भी आपने खुद वर्क करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक लीड्स सबसे अच्छी लीड्स होती है। कोई आपको खुद देखकर खुद आपके पास आए, उस वैसी कोई रीच नहीं है। तो उसके लिए आपने कंटेंट क्रिएटर बने, कुछ ना कुछ वीडियो, कुछ ना कुछ बनानी शुरू करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लोगों को देखे कौन कैसा कैसा कंटेंट डालता है, या पहले कैसे डालता है, तो हम भी कैसे शुरू करें। ठीक है, बस अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप करना है धीरे धीरे। पहली बार अच्छी नहीं बनेगी, दूसरी बार नहीं अच्छी रील बनेगी, तीसरी बार अच्छी बनेगी, धीरे 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 आप में परफेक्शन आएगी, धीरे धीरे टाइम लगेगा। एक ये नहीं होगा भी काफी कई बार हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट बेस्ट चीज डालनी है, उसके चक्कर में कुछ भी डाल ही नहीं पाते। डालना शुरू करें परफेक्ट की, परफेक्ट करने में कभी मत टाइम वेस्ट करें भी इसको और परफेक्ट करूं और परफेक्शन के साथ बनाऊं, नहीं। जल्दी लगी जिसके व्यू आने हैं, जो वायरल होनी है आपकी, वो चलनी है, चल जाएगी। और वहां से आपके पास 200-300-400 कंटेक्ट आ गए, उसमें से 2-3 लोगों ने भी आपके साथ बिजनेस कर दिया, तो आपका सिस्टम चल पे, आप आगे के लिए होगे। उसके लिए धीरे धीरे सिस्टम, जब आप मैनेजर बन जाओगे तो आपके पास चेक होगा, अच्छी गाड़ी होगी, आप तब तक 1 साल आपको हो चुका होगा, आपकी टीम बन चुकी होगी, तब तक आपके ऑलरेडी काफी फॉलोअर्स होंगे, फिर आपको लीड्स जनरेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, मैनेजर से पहले ही होगा। तो उसके लिए खुद ही पहले नॉन में काम करें, और अननोन में जब काम करना है तो इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन ऐप है उसको यूज करें, सीखे। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं अभी कैसे लिंक्डइन को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक में कैसे आप लोगों को टेक्स्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो लोगों को, वी हाय माय नेम इज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को टेक्स्ट करना है तो मैं क्या टेक्स्ट करूंगा, हाय माय नेम इज गुरिंदर सिंह बाजवा, आई एम ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मुझे आपका अकाउंट बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा आपने अपने अकाउंट को हैंडल किया हुआ है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज डीएम मी इफ यू आर इंटरेस्टेड। जस्ट इतने मैसेज 15 लोगों को डेली करना शुरू कर दिया आपने, दिन में 15 मैसेज ही कर सकते हो आप, है ना। तो 1 महीने में लगा लीजिए 400-450 लोगों को आपने डीएम कर दिया, और उसमें से 5-10 लोग भी आपके साथ ज्वाइन हो गए, आपके पास कॉलिंग के लिए नंबर आ गए, तो आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन चीजों में हाथ पैर खुद मारने हैं, बैठे ये नहीं सोचना मेरे पास लीड आएगी, नंबर आएंगे, मेरे पास तो कोई फोन करने की नंबर नहीं है, नहीं, हाथ पैर मारने हैं। 99% काम करके आपको मैं दे रहा हूँ, वेबिनार मेरा है, ट्रेनिंग्स मेरी हैं, 2CC का प्लान मैंने देना है, सब कुछ मैंने समझाना है, आपने जस्ट कॉलिंग करनी है। लीड्स हैं, कॉलिंग की, वेबिनार में बिठाया, कॉलिंग की, वेबिनार में बिठाया, कॉलिंग की, वेबिनार में बिठाया। ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों ने 15-15 CC डायरेक्ट में डाले हैं। आप में से कौन है जिसने 5 CC डायरेक्ट डाले हैं पिछले 3 या 4 महीनों के अंदर अंदर?
मैसेज करके बताएं जिसने डायरेक्ट में 5 सीसी डाले। पिछले 4-5 महीनों में, 6 महीनों के अंदर दीप है, 4 तो थे, दीप जी कह रहे हैं। और बताइए जी। मैंने सर लास्ट मंथ 5 सीसी डाले। तो सेम जी कहते हैं मैंने 1+4 सीसी की है लास्ट मंथ। और अभी एक आर्यन जी कहते हैं 5 सीसी पिछले साल सितंबर में किए। तो आप अंडरस्टैंड, आपको दोस्तों मैं एक चीज समझाता हूं, अगर आप डायरेक्ट में 2 सीसी करवा सकते हो ना, तो आप 100 सीसी भी करवा सकते हो। अगर आप खुद का अपना 2 सीसी कर सकते हो, आप अपने साथ एक बंदे का भी 2 सीसी करवा सकते हो ना, तो आप 25 सीसी भी अचीव कर सकते हो, आप 120 सीसी भी कर सकते हो, आप 1500 सीसी भी कर सकते हो, आप 10,000 सीसी भी कर सकते हो। ये बात दिमाग में बिठा लो। तो क्या होता है, कई बार जब हम शुरू करते हैं एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट बरकरार रखनी है हर टाइम। एक्साइटमेंट में काम करते हैं, एक्साइटमेंट में लोगों को बताते हैं, बाद में एक्साइटमेंट कहीं आपकी खो जाती है और आप अच्छे से बता ही नहीं पाते। आप में वो चाम, आप में वो जो जोश होता है वो निकल जाता है। ठीक है, तो आपने एक्साइटमेंट के साथ हमेशा बरकरार रखना है। ठीक है, तो वेबिनार करना है, सॉरी कॉलिंग करनी है, वेबिनार में बिठाना है, और आपने टारगेट लेना है भी मैं 10 सीसी इस महीने डायरेक्ट डालूंगा। कौन कौन है जो 10 सीसी डालने वाले हैं इस महीने डायरेक्ट, पहले तो वो मुझे बताएं, क्योंकि वेबिनार आपको मेरे मिलने हैं। आप वेबिनार से लेकर 2 सीसी तक 7 दिन में बंदा रेडी हो जाएगा अपना एएस करने में। क्या बात है जी, बड़े लोग कह रहे हैं मैंने 10-10 सीसी डालने हैं। तो अगर 10 सीसी डालने हैं तो दिन की 50 कॉलिंग करनी है, माइंड में बिठा लीजिए। दिन के 50 कॉल आपने करने ही करने हैं। एक कॉल करने को कितना मिनट लगता है? 1.5-2 मिनट, 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो 1 घंटे में आप देख लीजिए कितनी कॉल्स कर सकते हो। अगर 5 मिनट भी एक कॉल को लगते हैं तो 1 घंटे में कितनी कॉल्स होगी जो जी? 5 मिनट एक कॉल को लगते हैं तो 1 घंटे में कितनी कॉल? 1 घंटे में 12 कॉल्स होगी। 12 में 24, 36, 5 48, मतलब 4 घंटे भी अगर आपने दबाकर कॉलिंग की, 2 घंटे सुबह की, 2 घंटे शाम को की, दोपहर को 4 घंटे दबाकर कॉलिंग की, तो 50 कॉलिंग आराम से हो सकती है। और अगर 50 कॉल की, 50 कॉलों में से जैसे आपको मैंने सिखाया है, मेरे में इतना दम है भी 50 कॉल में से 50 बंदों को मैं वेबिनार में बिठा सकता हूँ जैसे मैं कॉल करूंगा। तो अगर आप में, आपने ये चीज बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दी जो मैंने आपको पिच सिखाई है, तो आप में भी वो पावर आ जाएगी भी। आप भी 50 कॉलों में से 50 कॉल वाले बंदों को वेबिनार में बिठाओगे। पर आप में हमेशा दिमाग में वो भी रखना है, रेशो भी रखनी है। सभी नहीं करेंगे, चाहे गुरिंदर जी जितना मर्जी बड़ा से बड़ा अच्छे से प्लेटफॉर्म बता दें, फिर भी कई लोगों ने नहीं करना है। पर जो आपकी रेशियो है, जो आपका रिजल्ट है, वो 100% होगा, पहले से 200% बेटर होगा। इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपने डेली 50 कॉल की, मैं कहता हूँ 50 नहीं 25 लोगों ने भी वेबिनार अटेंड किया, 5 लोग आपके साथ रेडी हो गए एक दिन में। ठीक है, तो आराम से आप डायरेक्ट में 5 छोड़ो, 10 छोड़ो, 20 सीसी, 25 सीसी डायरेक्ट डाल सकते हो। तो जितना बड़ा टारगेट लोगे, जितनी पागलपंती के साथ इन 3 महीनों में काम करोगे, उतना 2023 आपका होगा, उतना 2023 आपके नाम का बोलेगा, लोग आपको जानेंगे, आपकी पहचान बनेगी। पहचान बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं जितना बड़े से महंगा ब्रांड पहन लीजिए, जब तक आपका नाम ब्रांड नहीं बनता ना, तो ब्रांड की वैल्यू नहीं रहती। चाहे जितना मर्जी महंगा कपड़ा पहना हो, कोई नहीं देखता। आपके नाम का ब्रांड है ना, आपके नाम की वैल्यू है। आप चप्पलों में भी चल जाओ तब भी आपकी इज्जत होगी। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। तो अपने नाम को ब्रांड बनाना है। नाम को ब्रांड कैसे बनाओगे? जब आप मेहनत करके कामयाब होगे। तो कामयाब होने के लिए एक बार पागल होना पड़ता है। तो आपको मैंने शुरू में बताया 3 मंथ रूल है, इन 3 महीनों में पागलपंती के साथ दबाकर काम करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अननोन लोगों से कॉल, लीड कैसे जनरेट करनी है बता दिया आपको, इस चीज के ऊपर वर्क करना। अभी आपके पास कॉल आ गई तो आपने कैसे बात करना है? कल ही जैसे आपको बोला था, हेलो दिस साइड गुरिंदर सिंह बाजवा, आपने मेरा इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था? वो बोलेगा हाँ जी। तो आपने जस्ट 2 क्वेश्चन से पूछने हैं। जैसे उसने अपना नाम बताया, गुरिंदर,
मनजोत सिंह, ठीक है। जहां उसने अपना नाम बताया, यहाँ पे कौन बैठा है, सीमा चौहान, जहां उसने अपना नाम बताया गोविंद कुमार, तो आपने हमेशा प्रोफेशनलिज्म की तरह उसका नाम कैसे लेकर बताना है। तो जैसे उसने अपना नाम बताया गुरिंदर सिंह, हाँ जी मिस्टर सिंह, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सरनेम लेकर, मिस्टर सरनेम लेकर उससे बात करनी है। आप कभी भी फॉरेन जाओगे ना, आप फॉरेन जाते हो, एम्बेसीज में जाते हो, है ना, अलग अलग कंट्रीज में घूमते हो, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, तो वहां पे आपको हमेशा इस रिस्पेक्ट के साथ आपके सरनेम के साथ बुलाया जाता है। मिस्टर सिंह, मिस्टर शर्मा, मिस यादव, है ना, ऐसे। तो आपने भी कैसे बुलाना है उसको? हाँ जी मिस्टर सिंह, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो उसको लगे फोन पे यार सामने वाला बंदा कोई प्रोफेशनल है, या कोई जैसे कार्तिक यादव जी, हाँ जी मिस्टर यादव, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गई सबको? अगर लड़का है तो मिस्टर, अगर लड़की है तो मिस। क्लियर है? मिस शर्मा जी, मिस प्रजापति जी, मिस कुमार जी, है ना, जो भी उसका नाम होता, मिस शिवानी जी, मिस या मिस्टर कहकर बात करें, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। चलो ये होगी क्वालिफिकेशन, पता चल गई, ठीक है। तो सर हमारा जो काम है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की, यंगस्टर की हेल्प करते हैं। उसकी एज भी पूछ सकते हो, उसकी एज क्या है, क्योंकि अगर उसकी एज पता चल गई और आपको उसकी क्वालिफिकेशन पता चल गई तो उस तरीके के हिसाब से उससे बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी 18-19 साल है, तो आपको उसको पता उसका माइंडसेट क्या होगा, वो चाहेगा यार मैं 15-20 हजार मालूम, मैं पढ़ते पढ़ते साइड बाय साइड स्टडी, तो आप उसको पार्ट टाइम तरीके के साथ इस बिजनेस के बारे में बता सकते हो। अच्छा अच्छा मिस्टर सिंह, तो आप 12th किया आपने जस्ट अभी, अच्छा 12th किया, तो आपने कॉल में उसको ऐसे बता देना भी 12th ही किया है जस्ट। अच्छा, आपने इन वर्ड्स को जरूर यूज करना है। अच्छा, नाइस, वाओ, वंडरफुल, वेरी नाइस, ग्रेट, इन वर्ड्स को जरूर यूज करना है। क्या वर्ड्स बोले मैंने? अच्छा, वाओ, वेरी गुड, ग्रेट, मार्वलस, मुंह में मिठास, बिल्कुल मीठी आवाज में, है ना, वाओ, अच्छा सर ग्रेजुएशन किया आपने, वाओ वेरी नाइस। तो आगे सर क्या प्लान थे आपके? जॉब के बारे में ढूंढना था, देखना था जी, अच्छा अच्छा। आपको पता है सर आजकल जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के बाद एक पढ़ा लिखा भी 10,000 की नौकरी कर रहा है, अनपढ़ भी नौकरी कर रहा है, जॉब्स में सिक्योरिटी तो रही नहीं। वो बोलेगा हाँ जी नहीं रहेगी। वो बोलेगा यार वो बात छोड़े यार, आप काम बताओ। सर काम ही तो बताना आपको। आप जब नर्सरी में गए थे पहले दिन थोड़ा पता चल गया था आपको 10वीं का सिलेबस? बताएंगे, काम ही तो बताना, तभी तो फॉर्म फिल किया हमने, तभी तो हमने डाला है। काम ही तो बताते हैं, सिखाते ही तो हैं। सवाल का आंसर आपके साथ ही साथ होना चाहिए, घबराना नहीं है जब वो पूछे काम क्या है, भाई पूछे काम बता, काम क्या है। जो मैंने शुरू में बोला था ना, 9 लोगों से बात, 9 लोग है ना, कभी बार की 9 लोग आपकी खींचते बहुत है। अच्छा तू बताएगा भी मुझे, तू पैसा कमाना सिखाएगा, क्योंकि जानते हैं आपको, उनको पता होता है आप कितने पानी में हो, आपको कितना कुछ पता है, कितना मार्केट के बारे में पता है। तो जब आपको उसको बताओगे बिजनेस करना है, तो उस इसीलिए आपको बोला है 9 लोगों के साथ इस तरीके से बात करनी है। आपने खुद नहीं कहना ज्वाइन कर ले। अच्छा तू ज्वाइन करे, अच्छा तू लेगा 20, है ना। तो अननोन लोग भी आपकी क्या करते हैं, काफी लोग रूड होते हैं, काफी लोगों को बात नहीं करनी आती, काफी लोगों को यार काम बता, जल्दी काम बता। तो काफी लोग कहते हैं अच्छा आप कितना कमा लेते हो? सर आप मुझे छोड़ो, जिस पर्सन का मैंने आपको वेबिनार लगाना वो 5 लाख कमाता है। लगाना सीखना चाहते हो? साथ ही साथ जवाब देना है। तो ऐसे क्वेश्चन बंदा आपसे पूछ सकता है जब आप अननोन लोगों से बात कर रहे हो। तो आपने यही बात करनी है। सर आपको पता है आजकल नौकरी क्या मिल रही है, 10-15 हजार, पढ़ा लिखा भी अनपढ़ भी। ऋषभ रौनक ने लास्ट मंथ 10 सीसी डायरेक्ट किए हैं जी। तो ये बात पुरानी होगी, किसने किए हैं, अब करने किसने, इस चीज के ऊपर फोकस करना है। जिसने पिछले महीने 10 सीसी किए हैं, चलो हो गए, वेरी गुड। अभी 1 महीना करके शेर खान नहीं बन जाना, रॉकेट नहीं बन जाना, रेगुलर करना है, कंसिस्टेंस करना है, 3 महीने फिर असली रिजल्ट निकलना है।
सो जितने ने 10 सीसी किया उनको ये ट्रेनिंग लगवा देना, सभी लगा भी रहे होंगे, राइट। सो बात की ऐसे, पढ़ा लिखा भी अनपढ़ भी 10,000 कमा रहा है, बात होगी। उसके बाद तो हमारे जो सीईओ हैं सर, जो हमारे ग्रुप के सीईओ हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन वेबिनार करते हैं इस चीज के ऊपर। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, उनको ऑनलाइन अर्निंग करना सिखाते हैं। तो हाइप बना देनी है पूरी, पर्सन कौन है, ठीक है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग उनकी टीम में वर्क करते हैं, तो उनके ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं। तो आज ही लकीली आज आपने फॉर्म फिल किया, आज मैंने आपका नंबर देखा, आपको कॉल की, तो मैं उनके टीम से बात कर रहा हूँ। अगर आप वेबिनार लगाना चाहते हो तो मुझे बता दें, बहुत कम सीटेड रह चुकी हैं सर। 6 बजे वेबिनार है, वेबिनार 7 बजे भेजना है। 6 बजे वेबिनार है पर बहुत कम सीटें हैं, जल्दी से मुझे बता दें, मैं आपकी सीट बुक करा दूंगा। मैं आपको दोबारा, वो बोल रहे हाँ जी देखना है, 1 घंटे बाद फोन करना है यार मिस्टर सिंह यार, वेबिनार। फिर वही वही बात हमेशा दिमाग में रखनी है, हाई थार वाली बात, महिंद्रा वाली बात दिमाग में रखनी है, हाई अर्जेंसी, वही वैसे ही बात करनी है, वही हाई बना के। वेबिनार फुल हो गया जी, सॉरी यार क्या करें, चल देखता हूँ बताता हूँ। 7 बजे वाले हाई बनाकर वेबिनार में बैठाना, अगर आएगा नहीं। क्या होता है, बहुत सारे लोग आप वेबिनार तक तो ले आते हो, पर पहले 5 मिनट में, पहले 10 मिनट में वेबिनार छोड़ के चल जाते हैं। वेबिनार लगाने से पहले हमेशा ये बात बोली है सर, हो सकता है जब आप एंड पॉइंट पे, सर आधा घंटा रह गया, एक मैसेज करते रहो व्हाट्सएप पे, सर 1 घंटा रह गया वेबिनार के लिए, सर आधा घंटा रह गया, 15 मिनट लेफ्ट, आर यू एक्साइटेड सर फॉर दिस वेबिनार। हाइप बनाओ जितनी बना सकते हो अननोन लोगों के लिए, ठीक है। तो जब लास्ट कॉल करनी है, सर मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, पूरा वेबिनार लगाना है। हो सकता है आपको पहले वेबिनार में कुछ ज्यादा ना समझ लगे, पर आपने क्या चेक करना है, बंदे की एज, बंदे का कॉन्फिडेंस, बंदे की नॉलेज। हाँ जी सर, हाँ जी मैम, हाँ जी मैं लगाता हूँ, मैं देखता हूँ। हाइप इतनी बना दी, पूरा वेबिनार लगाएगा। जब उस बंदे ने पूरा वेबिनार लगा दिया, टेंशन किसकी है, गुरिंदर वाजपेयी की। फिर उसने गुरिंदर वाजपेयी का वेबिनार लगाना है, वेबिनार देख लिया, बंदा रेडी, फिनिश, टाटा, खत्म। क्लियर है जी, समझ आ गई, क्लियर है। तो ऐसे आपने अननोन लोगों से बात करनी है। वेबिनार हो गया, बात कर ली, उसके बाद आपने कॉलिंग पे उसके साथ अच्छा एक रिलेशन बनाना है, बॉन्ड बनाना है। वेबिनार के बाद वही वीडियो सेंड करनी है, 10-15 मिनट की कोई भी वीडियो सेंड कर दो। आपको ग्रुप में कुछ लिंक्स आ जाएंगे, वो वीडियोस आप उनको सेंड कर सकते हो। तो आज से 3 दिन बाद मेरा वेबिनार है, कल ट्रेनिंग होगी आपकी फॉलोअप के ऊपर, उसके बाद अगली ट्रेनिंग क्लोजिंग और गुरिंदर स्ट्रेटेजी, जो आपको मैंने लास्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताया है, जिसके जरिए सीसी डलने हैं, ठीक है। जितने आप बोल रहे हो ना, मैंने 20 सीसी करने हैं, मैंने 15 सीसी करने हैं, वो सीसी तब डलने हैं जब वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट सीखोगे। तो वो सीखना है, वो परसों सिखाऊंगा मैं, कल फॉलोअप के ऊपर ट्रेनिंग होगी। तो आज का पार्ट हम यही खत्म करते हैं। सभी सीख चुके होंगे अब तक, नॉन से कैसे बात करनी है, अननोन से कैसे बात करनी है, और आपको इस टॉपिक के ऊपर काफी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। इस वेबिनार का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी, डे 1, डे 2, डे 3 की। आप इसको बार बार इन वीडियोस को लगाएं, बार बार इन मेरी बातों को सुने। पहली बार सुन के कुछ नहीं याद रहेगा, भूल जाओगे, दूसरी बार नोट डाउन करें, तीसरी बार रिवीजन करें, बस फिर फट्टे चक दें, गा पा दें। मैनेजर ट्रिप पर, ईगल मैनेजर ट्रिप पर, ग्लोबल रैलीज सब वेट कर रही हैं। अगर आप में पावर होगी तो इन 6 महीनों में, अब से अगर आपने शुरू करना शुरू कर दिया, आप मैनेजर ट्रीट और ईगल मैनेजर दोनों अचीव कर सकते हो। 6 महीने पड़े हैं अभी, और जैसे आपको जो तरीके, जो सिस्टम में प्रोवाइड किया है, 6 महीनों में सब कुछ हो सकता है। तो मेरी तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट है जी। कल मिलते हैं, कल के सेशन में। हैप्पी दशहरा टू ऑल। दशहरे में आप सबको पता है हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है मनजोत जी दशहरे से? अच्छाई दी बुराई ते जित हुंदी है। सो आपने सभी नेगेटिविटीज, जो नेगेटिव थॉट्स हैं अपने माइंड से, उन सभी को आज किल कर देना है। नेगेटिविटी, चाहे वो कुछ भी है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, है ना। डायमंड मैनेजर हो रही है अभी तो ग्रुप में, क्या बात है जी। सब कुछ होगा, सब कुछ ही हुआ दोस्तों। आप में बस वो हौसला, वो बर्निंग डिजायर, वो फायर चाहिए। आई थिंक
इन ट्रेनिंग्स के जरिए आप में फायर भर चुकी होगी, आपके रास्ता एक जरूर दिखा होगा जिससे आपको पता है कैसे आप काम कर सकते हो। आपको तरीके मैंने सिखा दिए, सपोर्ट लेवल आपको पता है किस सिस्टम का मिल रहा है, इसके ऊपर तो आपके एफर्ट्स हैं, कितने एफर्ट्स डाल सकते हो। जितना गुड़ डालोगे, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होएगा। तो जितनी मेहनत करोगे, जितना एफर्ट्स लगाओगे, उतनी ज्यादा जल्दी उतना बड़ा धमाका होगा, उतने बड़े चेक होंगे। ठीक है, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। कल मिलते हैं, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं।